भजन संगीता 75 का 7 बताती है, परमेश्वर सच्चा न्यायी है और वो परमेश्वर जिसको चाहे वो उठा सकता है और जिसको चाहिए वो गिरा भी सकता है। कृपया कर उस भजन को पढ़िएगा, भजन संगीता 75 का 7। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है, वह एक को हटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में बढ़ाने वाला भी हटाने वाला भी वो है, उसको बोलकर हम विश्वास करना है। एक व्यक्ति को बढ़ाने की ताकत परमेश्वर के हाथ में है। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर बढ़ाना शुरुआत कर लिया, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। अभी आपको परमेश्वर बढ़ाने की सोच रख लिया तो जरूर बढ़ाएगा। मनुष्य का ताकत आपको रुका नहीं सकता। हालेलुया। जादू टोना को रुका नहीं सकता, कोई भी संसार की ताकतें रुका नहीं सकते। हालेलुया। शाऊल बोलकर एक व्यक्ति था जो गधा को ढूंढकर गधा के पीछे जा रहा था। उसी शाऊल को परमेश्वर ने चुना था। परमेश्वर ने शाऊल को चुनकर कहा, तू इस्राएल का राजा बनेगा। हालेलुया। शाऊल आज्ञा मानकर परमेश्वर के एक बेटा के रूप से, परमेश्वर के नाम से उस इस्राएल का पहले राजा के रूप से नियुक्त किया गया था। इस पूरे पृथ्वी पर इस्राएल का पहले राजा का पद किसको मिला है? वो शाऊल को मिला है। हालेलुया। शाऊल को कौन बढ़ाया? परमेश्वर बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि उसके अंदर आज्ञाकारिता था। आज जो लोग परमेश्वर के बातों को सुनकर उसके बात के अनुसार करते हैं, उनको परमेश्वर राज से उठाकर राजाओं के संग आपको बैठाएगा। जो लोग प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, उनका स्थिति जैसे आज है वैसे कल नहीं रहेगा। उसके जीवन में एक एक दिन उसके जीवन में उन्नति और उन्नति और उन्नति होगा। हालेलुया। शाऊल के जीवन में उन्नति मिली और उस उन्नति इसलिए मिला कि उनके जीवन में वो आज्ञा पालन किया। लेकिन एक समय ऐसे आया, परमेश्वर ने सामुएल नबी के द्वारा उस व्यक्ति से कहा, किससे? शाऊल से, शाऊल अमेलेकियंस लोग पापी है, उस पापी लोगों के पूरे देश को खत्म कर देना, उस देश को तेरे हाथों में दे देता हूं और उस देश के ऊपर मैं तुमको अधिकारी बनाता हूं। और परमेश्वर अभी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया। इस बात को शाऊल सुना था। सुनने के बाद वो लड़ाई के लिए गया, अमलेकियन को जीता, अमलेकियन के देश को कब्जा किया। कब्जा करने के बाद वापस आते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु को स्तुति करने के लिए उसके मन बहुत इच्छा कर रहा था। उन्होंने क्या किया? आज्ञाकारिता तो पालन करता था, लेकिन अभी पूरा आज्ञाकारिता नहीं पालन किया। क्या किया? थोड़ा सा भेड़ बकरियों को लेकर आ गया। परमेश्वर ने शाऊल से बोला, मैंने जो बात तो कहा क्या उन्होंने पूरा किया है क्या? पूछ। तो शाऊल वहां पर जैसे युद्ध से वापस आ रहा था, सामुएल उनको सामना किया। सामना करते हुए उनसे पूछा, क्या आप परमेश्वर के सारे आज्ञा को पालन किया है क्या? तब उन्होंने बोला, हां मैं पालन किया हूं। हालेलुया। हम भी कई बार ऐसी करते हैं, जैसे कि परमेश्वर बोला हुआ सारे बातों को मानना चाहिए, मानने के जगह में थोड़ा मानते हैं, थोड़ा अपना मन का करते हैं। शाऊल भी ऐसे किया था, इसलिए उन्होंने उस बात को छुपाते हुए कहा, मैं सारे बातों को किया है, सारी आज्ञा को पालन किया है। तब परमेश्वर ने पूछा, ए शाऊल, जो आवाज आ रही है तुम्हारे पीछे भेड़ बकरी का, वो क्या है? तो उन्होंने तुरंत कहा, परमेश्वर, वो जो भेड़ बकरी का आवाज आ रही है वो मेरा नहीं है, वो किसके लिए है? तेरे लिए है। मैं उसको बलि चढ़ाने के लिए लेकर आ रहा हूं। किसका लेकर आ रहा है? जिसको मैं कदम करने के लिए बोला, उसी चीज को लेकर आकर परमेश्वर को क्या चढ़ाऊंगा बोल रहा है?
चढ़ाऊंगा बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा, आई एम नॉट वेल प्लीज्ड विथ यू, मैं आपसे प्रसन्न बिल्कुल नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। सभी लोग बोलिए, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। आज हम में से कई लोग कई प्रकार के बलि चढ़ाते हैं। कितना भी चाहिए तो अपने देह को भी जलकर दूसरों के लिए दे देंगे, अपने घर को बेचकर किसी के लिए दान कर देंगे, हमारे जमीन जायदाद को छोड़कर दे देंगे। लेकिन ये सब चीज त्याग करने वाला चीज जितना भी रहे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे उन सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। अब पढ़कर देखिए, उन्होंने कितने पाप कर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। पहले सामुएल के किताब 15 अध्याय 23वीं वचन से लेकर नीचे के वचन को पढ़िएगा। पहले सामुएल के किताब 15 अध्याय 21 से 23। देख बलवा करना, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना, हाँ, एक ही समान पाप है, एक ही समान पाप है। और हट करना, हाँ, मूर्तों और भी देवताओं की पूजा के तुल्य है। तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, हाँ, यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ, परमेश्वर उनको कहा, यू आर रिजेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड। अभी तुमको मैं अपने पद से क्या कर देता हूं, तुच्छ जाना हूं, तिरस्कार कर देता हूं, निष्कासित कर देता हूं, तिरस्कार कर देता हूं। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता एक बहुत बड़ा पाप, उसके बाद बलवा करना बहुत बड़ा पाप, और खटीले मन के साथ चलना बहुत बड़ा पाप। हालेलुया। शाऊल के जीवन में जब वो आज्ञा पालन किया, वो बढ़ते गया। जब वो आज्ञा पालन करना छोड़ दिया, उसको परमेश्वर अपने पद से नीचे गिरा दिया। दो लोग आ जाइए। दो, ये शाऊल है, लंबा है ना, उसके अंदर क्या आदत आया, बलवा करने का आदत। आप लोग सब देख रहे हैं ना। फिर उसके बाद, ए सामुएल तू क्या बड़ा है, मैं भी तो प्रभु का आवाज सुनता हूं, मैं भी तो प्रभु को जानता हूं, तू क्या मुझे सिखाएगा, मैं तो इस्राएल का राजा है। कई घर में पत्नी लोग ऐसी करते हैं, अरे तुम क्या जानते, मैं सब जानता हूं। कई घर में पति लोग ऐसे करते हैं, अरे तुम क्या जानते, मैं सब कुछ जानता हूं। ये बलवा करना अनाज्ञाकारिता का पहले कदम है। ये अनाज्ञाकारिता का पहले कदम। हम पहले अपने घर में बलवा करेंगे, हर बात में बलवा करेंगे। सुबह उठो, नहीं उठूंगा, सुबह उठो, नहीं उठूंगा, बलवा करना। पढ़ो, नहीं पढ़ूंगा। खाना बनाओ, नहीं बनाऊंगा। जो भी चीज हम बलवा के रूप से करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। जो बलवा करता है, उसके साथ में एक और चीज जुड़ जाता है। वो कौन सा चीज जुड़ जाता है? कठिन मन। अब देखिएगा, उसके मन चौपट हो जाता है। मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे से होगा, किसी और से नहीं होगा। हालेलुया। खटीले मन परमेश्वर के विरोध में करने वाला पाप में सबसे बड़ा पाप है, वो मूर्ति पूजे की बराबर है, बाइबल बताती है। हालेलुया। मैं तो मूर्ति पूजा तो नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं मम्मी से जीती पकड़ लेता हूं, मैं पास्टर से थोड़ा जीती पकड़ लेता हूं, मैं मेरे माता पिता से थोड़ा जिद्दी पकड़ लेता हूं। आज फादर्स डे है, अपने माता पिता को आदर करने का दिन है, लेकिन आदर करने के विरोध में एक हठीले मन रहता है। वो क्या करता है? किसी को नहीं मानना, तुम्हारा बात में चलना। ये सब अनाज्ञाकारिता का परिचय है। हालेलुया। ये सब अनाज्ञाकारिता का, ये शाऊल के अंदर ये तीनों पाप था। अनाज्ञाकारिता, बलवा करना, हठीले मन होना। तो परमेश्वर ने देखा, मैंने तुमको बनाया, लेकिन अभी से तुमको ऊपर नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें अपने पद से नीचे गिराऊंगा। नीचे जा, हाँ वहीं खड़ा रहना।
परमेश्वर ने क्या किया? नीचे गिरा दिया, सिंहासन से नीचे गिरा दिया, पद से नीचे गिरा दिया। अभी जो जगह में साउल था उस पद में परमेश्वर अभी किसको बैठाया? दाऊद को बैठा दिया। हालेलुया। अभी दाऊद इधर आ जाओ। साउल को परमेश्वर नीचे गिराया, इसको ऊपर उठाया। इसका कारण क्या है? उसके अंदर अनाज्ञाकारिता था, इसके अंदर आज्ञाकारिता था। हालेलुया। आज जितने भी लोग कलीसिया में आए हैं, आपसे मैं इस बात को एकदम क्लियर बताना चाहता हूं। आप मनुष्यों की आज्ञा को तो पूरा मानते हो, लेकिन प्रभु की आज्ञा को कितना मानते हो? परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पूरे आज्ञा को पूरा माने। हालेलुया। हम पूरा मानने लगेंगे, परमेश्वर कहेगा तू मेरा बेटा है, मैं तुमको अपने कद में बैठाऊंगा। परमेश्वर इनसे इतना ही नहीं कहा तुम भी पद में रहेगा, तुम्हारे जैसी आज्ञा मानने वाले सारे संतानों को मैं ऊपर बैठाऊंगा। हालेलुया। आज दाऊद के कुल में जन्म हुआ यीशु मसीह पूरे पृथ्वी का उद्धार करता है, क्योंकि परमेश्वर दाऊद से कहा था तुमको जैसे मैं ऊपर उठा कर रखा, जो भी तुम्हारे बात में आएगा, जो भी तेरे आज्ञा को पालन, मेरे आज्ञा को पालन करेगा, उन सभी को ऊपर उठा कर रखूंगा। अभी साउल जो नीचे पड़ा है उसको देखो, इसका नजर इधर ही लग गया। लग रहा नहीं लग रहा है? अभी साउल सीधा दाऊद को देखने लगा। ए दाऊद, तू मेरे पद में आ रहा है, तू मेरे जगह में आ रहा है। उनके अंदर पहले क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। अनाज्ञाकारिता जहां पर आएगा वहां क्रोध आएगा। क्रोध आया, हाथ में तीर उठाया, तीर को उठाकर क्या किया? इसको मारने के लिए कोशिश किया। हालेलुया। मारने की कोशिश किया और फिर भी नहीं मार डाल पाया। कोई भी तीर उसके ऊपर नहीं आ पाएगा। हालेलुया। तो बोलिए, आपको परमेश्वर ऊपर उठा कर रखा है। आप जो काम में है वो परमेश्वर बैठाया है। आपको परमेश्वर एक नौकरी दिया, वो परमेश्वर दिया है। आपको जो वरदान दिया वो परमेश्वर दिया है। आपके पास जो पैसा दिया वो परमेश्वर दिया है। आपके पास जो घर दिया वो परमेश्वर दिया है। आपके पास जो बच्चे दिया वो परमेश्वर दिया है। उसके विरोध में किसी का भी तीर नहीं लगेगा। हालेलुया। आज कई लोग सोच कर आए हैं मेरे परिवार के विरोध में कितने तीर आ रही है, कोई भी तीर सफल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर की आत्मा उनसे निकल गया। प्रभु के अभिषेक के विरोध में जब कार्य करने लगा, उसके ऊपर क्या आ गया? दुष्ट आत्मा आ गया। साउल के ऊपर क्या आ गया? जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, वो कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारिता में फंसे रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु के विरोध में बलवा किए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में कठिले बातें रहती है। परमेश्वर उनके ऊपर क्या आत्मा को दे देता है? दुष्ट आत्मा। जब दुष्ट आत्मा आ जाता है, एक व्यक्ति कभी आग में गिरता है, एक व्यक्ति कभी पानी में गिरता है। जब दुष्ट आत्मा आता है, वो क्या बोलता है उसको समझ में नहीं आता है। बाबू को भी एक ही बराबर बात करेगा, दोस्त को भी एक बराबर बात करेगा, अपने दोस्त लोग से भी गाली से बात करेगा, अपने घर में भी गाली से बात करेगा। उसको परख नहीं पता चलता, परिवार कौन सा है और दूसरे लोग कौन है पता नहीं चलता, रिश्तेदार कौन है उनको नहीं मालूम, पास्टर कौन है नहीं मालूम, कलीसिया क्या है उनको नहीं मालूम। दुष्ट आत्मा जब आ जाता है, सारे बातों में अपने आप को बड़ा समझता है। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आता है ना, वो हमेशा ये बोलता है एक पूरा मैं हूं सब कुछ। आप कहीं पागल लोग को देखे होंगे ना, पागल लोग को आप देखे हैं। ये पागल लोग जब पागल हो जाते हैं ना, रोड में घूमते हैं, उसके प्रचार को कभी आप सुने? वो खुद प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद चीफ मिनिस्टर है, वो पूरा रोड का ट्रैफिक कंट्रोल वो है। जो ट्रैफिक कंट्रोल वहां रहेगा उसको नहीं पालन करेगा, वो किसी का बात नहीं सुनेगा, और कोई भी उसके ऊपर नजर उठाएगा उसके देखकर काली बकेगा और बोलेगा चुप हो जा। बोलता है नहीं बोलता है? पागलपन अपने आप को बड़ा समझता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, साउल के अंदर पागलपन आया, उसके बाद कभी भी वो ऊपर उठकर नहीं आ पाया। 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आया। क्यों आया?
इसी प्रकार पागल होकर प्रभु के जगह से, प्रभु के स्थान से गिरे हुए लोग को ऊपर उठाने के लिए, हालेलुया, साउल को उठाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। नया नियम के कलीसिया में रहने वाले हमको, हम में से कोई भी अगर साउल के स्थान में भी है तो परमेश्वर के वचन बताती है, मत्ती सुसमाचार में परमेश्वर कहता है मैं तुमको उस स्थान से उठाकर ऊपर लेकर आऊंगा। यशायाह नबी के किताब में 63 का 9 बताती है, आई एम द लॉर्ड हु लिफ्ट यू अप, हालेलुया। यीशु मसीह की ओर जब हम देखते हैं वो हमको कोई भी गट्टे से उठा सकता है। यीशु मसीह ने फरीसियों से पूछा, अगर तुम्हारे एक गधा गट्टे में गिर जाता है तो क्यों साबत के दिन में उठाते नहीं हो? इसकी मतलब परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। एक बेटा जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था वो गिरते जा रहा था, उसको जब लेकर आया गया यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने क्या किया? उसको शैतान को बहाया और वो नीचे गिरा हुआ व्यक्ति को हाथ उठाकर ऊपर ले, हाथ उठाकर क्या कर लिया? ऊपर ले लिया और कहा तुम आगे मेरे पीछे चलो, हालेलुया। वो यीशु के पीछे चलने के लिए, उसको साथ चलने के लिए तैयार हो गया। यीशु ने कहा पहले जाकर गवाही बताओ। और बाइबल क्या बताती है? गिरने वालों को उठाने वाला है हमारा परमेश्वर, हालेलुया। आज आप साउल के स्थान में हैं तो आपके पास एक यीशु मसीह है, दोबारा आपको वापस ले आ सकता है। अगर आप दाऊद के स्थान में हैं तो इस आज्ञाकारिता को लगातार पालन करो, आपके जीवन में आनंद काल तक एक साथ परमेश्वर आपको आशीष देते आगे बढ़ाते जाएगा। आइए हम सभी लोग खड़ा हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। इन सब आशीषों को तुम पाएगा, तुम्हारे खेत आशीष होगा, तुम्हारे आना जाना आशीषित होगा, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा। आज परमेश्वर उस आशीष को आज्ञा पालन करने वाले लोगों के जीवन में देना चाहता है, हालेलुया।